Assalamu alaikum students, hope you all fine. Today in the biology class we are going to learn chapter number 10 Kingdom Animalia. Kingdom Animalia से ज़्यादातर बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर ऑफ MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस. उसी के पर्सपेक्टिव से आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे. तो किंगडम एनिमेलिया में फाइलम कॉर्डेटा है और फाइलम कॉर्डेटा जिन्हें हम वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं बिकॉज दे आर हैविंग वर्टिब्रल कॉलम. सब फाइलम वर्टिब्रेटा जिनको हाई कॉर्डेट्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, इनमें दो सुपर क्लासेस होती हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा एंड पाइसेस. हम टेट्रापोडा में 4 क्लासेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवियस और क्लास ममेलिया. तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ द क्लास ममेलिया. क्लास ममेलिया जो है इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किसने इसे प्रपोज किया था. तो साइंटिस्ट वाज द लीनियस जिन्होंने टर्म मैमल्स दी थी, और मैमल्स की जो टर्म है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स, क्योंकि क्लास ममेलिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें फीमेल्स जो हैं दे आर हैविंग द मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द नरिशमेंट ऑफ देयर यंग वंस. दैट्स वाई इन्हें क्लास ममेलिया का नाम दिया गया. तो क्लास ममेलिया का जो स्पेशल करेक्टर है वो ये है कि इनके अंदर जो फीमेल मदर्स हैं दे नॉरिश देयर यंग वंस बाय द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर. अगर हम क्लास ममेलिया को देखें तो इनके अंदर एडवांस्ड करेक्टर्स पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड करेक्टर किस बेस पर हम कहते हैं, बिकॉज दे हैव द हाईली डेवलप्ड ब्रेन. और इनकी एवोल्यूशन की बात की जाए तो दे आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टिलियन एंसेस्टर्स. आज से मिलियन ईयर्स अगो जो रेप्टिलियन एंसेस्टर्स पाए जाते थे वो दरअसल मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे, जो 50% मैमल्स थे और 50% जो है वो रेप्टाइल की तरह थे. तो इनके जो रेप्टिलियन एंसेस्टर्स हैं दैट आर द कोटिलोसोर्स, और कोटिलोसोर से नेक्स्ट मैमल लाइक रेप्टाइल्स आए, और मैमल लाइक रेप्टाइल्स में जो अर्ली रेप्टाइल थे दैट वाज वेरनो. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. अगर हम एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स को देखते हैं तो मैमल्स रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए, और इनके रेप्टिलियन एंसेस्टर्स को हम बोलते हैं कोटिलोसोर्स. दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ. व्हाट आर द रेप्टिलियन एंसेस्टर्स? तो रेप्टिलियन एंसेस्टर्स कौन हैं? कोटिलोसोर्स. कोटिलोसोर से नेक्स्ट मैमल लाइक रेप्टाइल्स बने, डायरेक्टली मैमल्स नहीं बने बल्कि मैमल लाइक रेप्टाइल्स बने, जो कि रेप्टाइल्स के साथ साथ जो जुरेसिक पीरियड था उसमें एग्जिस्ट कर रहे थे. तो मैमल लाइक रेप्टाइल्स जो हैं इनमें 50% मैमल लाइक करेक्टर्स थे और 50% रेप्टिलियन करेक्टर्स थे. इन मैमल लाइक रेप्टाइल्स में से जो अर्ली मैमल लाइक रेप्टाइल थे दे वर द वेरनोप, और उसके बाद सीनोजोइक पीरियड जैसे ही हुआ तो इसके अंदर मैमल्स जो हैं वो डोमिनेटिंग हो गए, और हर जगह वाटर डिवेलिंग एयर में या लैंड पर जो है वो मैमल्स ही एग्जिस्ट करने लगे, और वो सक्सेसफुली जो है वो लैंड में रहने लगे. इनकी अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इनके अंदर हेयर मौजूद होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्केल्स, लेकिन इनमें एक एग्जांपल है पैंगोलिन की जिनके अंदर स्केल्स पाए जाते हैं. अदरवाइज़ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैमल्स में आते हैं, मैमल क्लास में आते हैं, इनमें तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हेयर मौजूद होते हैं इंस्टेड ऑफ द स्केल्स. इसके अलावा इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो दूसरों में नहीं पाया जाता दैट इज़ द डायफ्राम, जिसके बारे में आप जानते हैं कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम, जो लंग्स के नीचे पाया जाता है, और ये हमारे थोरेसिक रीजन और नीचे वाले एब्डोमिनल रीजन जो है इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन के लिए होता है. तो ये जो मस्कुलर डायफ्राम है दैट सेपरेट्स द थोरेसिक रीजन जिसमें लंग्स होते हैं फ्रॉम द एब्डोमिनल रीजन जिसमें आप कहते हो कि लीवर है और स्टमक वगैरह मौजूद है. ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं मैंडिबल्स की. तो जो मैमल्स हैं इनके अंदर जो लोअर जॉ होता है वो सिंगल बोन होती है, और वो सिंगल बोन जो है वो डायरेक्टली अटैच हो रही होती है विद देयर स्कल. इस सिंगल बोन को हम मैंडिबल बोलते हैं, लोअर जॉ. इनके अंदर एक्सटर्नल पिने होते हैं, जिस तरह से हमारे अंदर भी जो है वो कान मौजूद है, तो ये इस तरह इनके अंदर एक्सटर्नल
पीने मौजूद होते हैं और उनके अंदर बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। टीथ की बात करें तो इनके अंदर दो तरह के टीथ होते हैं, एक डिसिडुअस टीथ हैं जो मिल्क टीथ होते हैं और बाद में उतर जाते हैं, और फिर उसके बाद परमानेंट टीथ जो है वो आ जाते हैं। 4 चैम्बर हार्ट है इनका, लाइक इनके अंदर 2 एट्रिया और 2 जो है वो वेंट्रिकल्स होंगे, इस तरह इनका हार्ट जो है वो मौजूद होता है। और इनके अंदर लेफ्ट एओर्टिक आर्च जो है वो मौजूद होती है, ना कि राइट। लेफ्ट एओर्टिक आर्च होगी इनके अंदर, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ। ये होम्योथर्मिक होते हैं। होम्योथर्मिक मीन्स ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और इस तरह ये इनको हाइबरनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं बेटा वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनमें जो लेरिंग्स पाई जाती है, एपिग्लॉटिस पाई जाती है जो कि वॉइस क्रिएट करती है। ट्रैकिया के ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं, और उसके ऊपर एक फ्लैप, मस्कुलर फ्लैप होता है, दैट्स नोन एज द एपिग्लॉटिस। ओके, विविपैरस हैं बिकॉज ये क्या करते हैं, ये बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, दैट्स वाई हम इन्हें विविपैरस कहेंगे। इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स हैं जो नॉरिशमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसी वजह से इस क्लास को ममेलिया बोला जाता है बिकॉज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये अपने मेमोरी ग्लैंड्स की मदद से अपने यंग वंस जो हैं उनको फीड करवाते हैं, उनको मिल्किंग करवाते हैं। ओके जी, ममेलिया जो क्लास है उसमें फर्दर 3 सब क्लासेस हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड द यूथेरिया। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोथेरिया जो क्लास होती है ये प्रिमिटिव मैमल्स कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज इनके अंदर रेप्टाइल्स और मैमल लाइक दोनों करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल लाइक करेक्टर इनका ये है कि ये एग लेइंग होते हैं, और बाकी ये इनके अंदर भी निपल्स पाए जाते हैं, और ये अपने यंग वंस जो हैं उनको रेयर करते हैं, उनको जो है वो नॉरिश करते हैं। तो दैट्स वाई ये मैमल लाइक भी हैं और रेप्टिलियन थोड़ा सा करेक्टर भी पाया जाता है। और ये चीज़ जो है वो इनकी एवोल्यूशन के बारे में जो हमने मिथ बनाया हुआ है उसको भी जस्टिफाई करती है कि वाकई में ऐसा ही हुआ होगा कि ये रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व हुए होंगे। तो इनके अंदर 2 एग्जांपल्स हैं, डक बिल प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर। असल में ये ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके अंदर एग्स ले किए जाते हैं, और ये एग्स जो होते हैं वो फुली डिवेलप्ड होते हैं। इनमें जो इनका फिटस होता है वो कम्प्लीटली डिवेलप्ड होता है। जैसे ये एग ले करते हैं तो उसके बाद फ़ौरन ये हैच होता है और उसमें से यंग वन जो है उसकी बर्थ हो जाती है। डक बिल प्लेटिपस जो है इसके बारे में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डक बिल प्लेटिपस, या वाटर ड्वेलिंग जो मैमल है प्रोटोथेरिया का उसका नेम बताएं। तो उसमें आपको डक बिल प्लेटिपस के बारे में बताना होता है। इसकी जो है इसको डक बिल प्लेटिपस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बिल होती है, जो इसकी चूंच होती है वो बिल्कुल डक की तरह होती है, इसलिए इसको डक बिल प्लेटिपस बोला जाता है। इसी तरह एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटोथेरिया क्लास में आता है, दैट इज़ द स्पाइनी एंटीटर। स्पाइंस लगे होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर और ये एंट्स को खाते हैं, दैट्स वाई इनको स्पाइनी एंट ईटर बोला जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब क्लास मेटाथीरिया को। तो मेटाथीरिया जो है इसके अंदर कैंगरू बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल है जिससे आपको फ़ौरन बातें क्लियर हो जाती हैं। मेटाथीरिया के अंदर दरअसल इनकी जो मदर्स होती हैं, मदर मैमल्स जो होती हैं, उनकी एब्डोमेन के ऊपर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मार्सूपियम कहते हैं। इस मार्सूपियम के अंदर ही निपल्स होते हैं। जैसे ही मदर मैमल्स या मदर मेटाथीरिया जो मैमल है वो अपने यंग वन को बर्थ देती है, तो वो बर्थ देने के बाद जो यंग वन है वो इमेच्योर होता है, वो उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती, वो रेंगता हुआ मदर की मार्सूपियम में जाता है और मार्सूपियम में निपल्स होते हैं, उससे वो अपनी नॉरिशमेंट लेता है। चूँकि ये अपने यंग वंस को अगेन मिल्किंग करवा रही हैं तो ये मैमल्स हैं, और चूँकि इनके अंदर मार्सूपियम है सो दे आर द मेटाथीरिया, या मार्सूपियम की वजह से इनको मार्सूपियल मैमल्स भी कहा जाता है। इसमें अपोसम, कैंगरू, तस्मानियन वोल्फ, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एज एन एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट सब क्लास की जिसको हम यूथ एरिया कहते हैं। तो यूथ एरिया जो है इनमें एक मोस्ट एडवांस करेक्टर है जो कि प्लेसेंटा है। यूथ एरिया में मैन की एग्जांपल आती है, तो इसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें मैन, व्हेल, हॉर्स वगैरह की एग्जांपल आएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है उसकी यूट्रस में, मदर की जो यूट्रस है उसमें जो फिटस मौजूद है, तो यूट्रस और फिटस के दरमियान ये ग्रीन इन कलर
जो आपको टिश्यू नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा करता क्या है, ये प्लेसेंटा जो एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल में हेल्प करता है, मदर से ये जो है वो मटेरियल को पहुंचाएगा टुवर्ड्स द फीटस, और फीटस का जो वेस्ट मटेरियल है उसे मदर की तरफ लेकर जाता है, और इस तरह जो फीटस है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये जब बर्थ देते हैं तो इनका जो यंग वन है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है। मेटाथेरिया ने भी बर्थ दी थी, बट इनके जो यंग वंस थे वो इमेच्योर थे। हाफ ऑफ द डेवलपमेंट इनकी मदर की यूट्रस में हुई थी, और बाकी जो डेवलपमेंट है वो इस पाउच में आकर हुई है। और जब हम प्रोटोथीरिया की बात करते हैं तो उसमें हमने कहा कि वो एग की फॉर्म में उसको ले किया जाता है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें यूथ एरिया में जितने भी मैमल्स हैं उनमें तमाम तर क्वालिटीज़ एग्जैक्ट मैमल लाइक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन दो इसके अंदर एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनमें मैमल लाइक क्वालिटीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि मैमल का सबसे पहला करेक्टर कि इनके अंदर स्केल्स नहीं होते बल्कि इनके अंदर हेयर होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर जो वो जस्टिफाई नहीं हो पाती कि पैंगोलिन इनका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि मैमल्स है, यूथेरिया क्लास में है क्योंकि उसमें प्लेसेंटा है, बट पैंगोलिन के अंदर हेयर नहीं है बल्कि उसके अंदर स्केल्स हैं। इसी तरह जो पॉर्क्यूपाइन है उसके अंदर भी हेयर नहीं है बल्कि उसके अंदर स्पाइक्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूथेरिया, मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया एंड द क्लास ममेलिया। होपफुली आपको इसमें चीज़ें जो वो क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसको कम्प्लीटली रीड करना ज़रूरी है, और इसकी जो क्लासेस हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मैनी टाइम्स आ जाती हैं, सो दे आर इम्पॉर्टेंट सब क्लासेस जो हैं। इसके अलावा एवोल्यूशन में एमसीक्यूज़ बनते हैं इसके, और इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, या इसमें से भी एमसीक्यूज़ जो हैं वो बन सकते हैं। थैंक यू।